सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है उसमें आपत्तिजनक क्या है? सहस्त्रबाहु जी के बारे में थोड़ा। जी, मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता ऐसी बातें, लेकिन अच्छा, सहस्त्रबाहु जी ने जो है कामधेनु गाय जबरदस्ती लेके गए थे कि नहीं जमदग्नि ऋषि के आश्रम से? जी बताइए। ये कहानी है ना? हाँ है। और ये रामायण में लिखा है, वाल्मीकि जी कृत रामायण में। तो क्या दिक्कत है? यही तो बात उन्होंने कहा है। अच्छा, आप ये घटना जानते हैं, जमदग्नि ऋषि का वध किसने किया था, उनकी हत्या किसने की थी? आप जानते हैं इसको? बताएं। आप बताइए। नहीं, आप बताएं तो हम बताएं पूरी कहानी। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित हूं और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष के दर्शकों को प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस बातचीत में। आज के इस बातचीत में जो हमारे साथ मेहमान हैं वो जायसवाल समाज के लोग हैं। उनकी कुछ मांग है, उसी मांग को लेके वो लोग आए हैं आज देवरिया जनपद में डीएम कार्यालय पे कुछ ज्ञापन देने। मामला क्या है, मामले के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप लोग जानते होंगे, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी अलग अलग मुद्दे पे बोलते रहते हैं, सनातन धर्म के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। इसीलिए वो लगभग कई सारी संस्थाओं के निशाने पे रहते हैं, कभी कभी ऐसे भी बोल जाते हैं कुछ ना कुछ। तो इस बार जो है उन्होंने बोला है सहस्त्रबाहु के बारे में। सहस्त्रबाहु की क्या कहानी है आप ही लोग से जान लेंगे, क्योंकि इन लोग का कुछ एक अलग ही उस पर मानना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है उसमें आपत्तिजनक क्या है? उसमें आपत्तिजनक ये है, जो चीज़ उनके इतिहास में, उनके हमारे शास्त्र में जिस चीज़ का वर्णन नहीं है, उस चीज़ को धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल के और उन्होंने सुर्खियाँ बटोरने का काम किया है, जो निरर्थक ये गलत है। क्या मतलब क्या है ये जो कहानी है? थोड़ा एक बार आप बताएंगे क्या दर्शकों? मतलब क्योंकि हमको कुछ और पता है। हाँ, लेकिन दर्शकों को कुछ और पता है। अभी यहाँ बात हो रही थी तो वो लोग कुछ और कह रहे हैं। सहस्त्रबाहु जी के बारे में थोड़ा। जी, मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता ऐसी बातें, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा। अच्छा, सहस्त्रबाहु जी ने जो है कामधेनु गाय जबरदस्ती लेके गए थे कि नहीं जमदग्नि ऋषि के आश्रम से? जी बताइए। ये कहानी है ना? हाँ है। और ये रामायण में लिखा है, वाल्मीकि जी कृत रामायण में। तो क्या दिक्कत है? यही तो बात उन्होंने कहा है। हाँ, कहा है। अपहरण करना चाहे बलात्, उन्होंने माने बलपूर्वक नहीं, अपहरण उन्होंने नहीं किया। ये मिथ्या उनकी अपनी सोच है, उनका अपना कथा का अंश है, जिन्होंने विशेष रूप से उसको तोड़ मरोड़ के और सुर्खियाँ बटोरने का काम किया है। वो सनातन धर्म के समर्थन में कथा कर रहे हैं, हम लोग का समर्थन है, परंतु किसी भी समाज के किसी भी आराध्य देव के विरुद्ध अगर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो ये सर्वथा उनके लिए उचित नहीं। अच्छा, आप ये घटना जानते हैं, जमदग्नि ऋषि का वध किसने किया था, उनकी हत्या किसने की थी? आप जानते हैं इसको? बताएं। आप बताइए। नहीं, आप बताएं तो हम बताएं, पूरी कहानी हम बता देंगे। मैं जो पढ़ा हूँ या फिर वो उन्होंने जो कहा है, वाल्मीकि जी कृत रामायण में जो लिखा है वो यही है कि जमदग्नि ऋषि का जो वध है सहस्त्रबाहु के बेटों ने किया जी। अब इसी बात का बदला लेने के लिए परशुराम जी ने उनका वध कर दिया। लेकिन अब ये जो है दुश्मनी चलती आ रही है। उस समय मतलब हुआ है, ऐसी घटनाएं हुई हैं कि नहीं? वो चूंकि राजा थे और राजाओं के तमाम विरुद्ध ऐसे कार्य होते रहते हैं, लेकिन ये इतिहास का ये पन्ना में कहीं नहीं है कि उन्होंने इस तरह का कृतज्ञ किया जिस तरह का उल्लेख पीठाधीश्वर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने वर्णन किया अपनी कथा में। ऐसा नहीं। चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई, काफ़ी 7-8 दिन पहले का मामला है। अभी आप लोग क्यों लेके आए हैं? हम ये कि सब जगह से हमारे हो रहे हैं और इधर चुनाव का समय था, हम लोग के पास समय नहीं था। अब हम लोग आए हैं और डीएम को ज्ञापन, एसपी साहब को ज्ञापन देंगे कि उनको भी उनके विरुद्ध देवरिया के माध्यम से उनके विरुद्ध एफआईआर हो। मांग क्या है उसमें? क्या क्या चीज़ें आप लोग रख रहे हैं? हम अगर सरकार या फिर प्रशासन अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं करता है, फिर क्या करेंगे? तो हम जो है कि कोर्ट जाएंगे। हमने डीजीपी को लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखा है, राज्यपाल को लिखा है, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा चुके हैं। हर जगह से पूरे 7-8 स्टेट में उनके विरुद्ध एफआईआर हुआ है। हम देवरिया के माध्यम से भी अपनी बात कहने आए हैं डीएम साहब से और पुरजोर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनके एफआईआर हो। अगर नहीं होता है तो पूरे देश में, दिल्ली में जो है जंतर मंतर में पूरे देश के 15 करोड़ के जायसवाल समाज धरना और प्रदर्शन करें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बहुत बड़े आदमी हैं जी। आप जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनको लोग जानते हैं जी। तो आपने इतना बड़ा जो संगठन आपका है जी, उनका विरोध करेगा, इस तरीके से करेगा, सड़क पे उतरेगा, जंतर मंतर पे जाएगा, क्या लग रहा है कि आम जनता का सहयोग मिलेगा इसमें? क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए नहीं, हम धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने एक वर्ग विशेष के आराध्य देव के बारे में उन्होंने बोला है। हम गलती से उनसे निकल गया, आपको गलती से निकल गया तो सार्वजनिक रूप से आके वो माफी मांगे 15 करोड़ की गलवार समाज के लोगों से। अगर आपको क्या लग रहा है, जानबूझ के उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है अपमानित करने के लिए, या फिर ऐसा लिखा है या गलती से निकल गया? अब तो अफसोस कर रहे हैं लेकिन माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। सारे जनता उनके ऊपर पटना में है, इंदौर में है, गोरखपुर में है, प्रयागराज में है, बनारस में है, चारों तरफ चल रहे हैं धरने प्रदर्शन।
उन्होंने गलती किया, इसलिए सब लोग। तो ये थे जेपी जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी। इन लोगों का सीधा सीधा एक लाइन में ये कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सार्वजनिक मंच पे आके माफ़ी मांगे जायसवाल समाज से। सहस्त्रबाहु यानी कि अर्जुन उनके बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगे। ठीक आइए। इस पूरे के पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? शास्त्रों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, ये सब आप लोग भी जानते होंगे। हो सकता है हमसे भी ज़्यादा विद्वान हो आप। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी ज़रूर करिएगा।